तीन प्लेयर्स की हो गई है पांचवें टी20 मुकाबले से छुट्टी। तो स्टार प्लेयर्स की हो रही है इस मुकाबले में एंट्री। आखिरकार वो स्टार प्लेयर्स कौन से हैं और कौन से वो तीन प्लेयर्स हैं जिनकी छुट्टी कर दी गई है, ये सब कुछ आपको हम बताएंगे। आपको मालूम ही है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में 5 मैच की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला अब आज खेला जाना है शाम 7 बजे से अहमदाबाद में। और भारतीय टीम का चूंकि पिछला मुकाबला रद्द हो गया है, तो अभी सीरीज को जीतने के लिए टीम इंडिया को सिर्फ इस मुकाबले की आवश्यकता है। हालांकि एक चीज जो हुआ वो ये कि भारतीय टीम इस सीरीज को हार नहीं सकती है, क्योंकि अगर आखिरी मुकाबला साउथ अफ्रीका जीतती है तो सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये 5 मैच की जो टी20 सीरीज थी, ये एक मैच जो लखनऊ का फॉग की वजह से रद्द करना पड़ा, वो अब 4 मैच की हो गई है। अब 4 मैच की ये सीरीज है, तो इसमें से 2 मैच ऑलरेडी टीम इंडिया जीत चुकी है। तो अगर आखिरी मुकाबला टीम इंडिया जीतेगी तो सीरीज आप 3-1 से नाप कर लेंगे। लेकिन अगर आप हारते हैं तो सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो जाएगा। जो भारतीय टीम के फैंस नहीं चाहते हैं और ना ही टीम इंडिया चाहेगी कि ऐसा कुछ होता हुआ नजर आए, क्योंकि आप जब वर्ल्ड कप के करीब जा रहे हैं तो आप चाहेंगे कि हर मैच जो है वो जीता जाए, सीरीज जो है वो अपने नाम किया जाए और अपनी टीम को और पुख्ता कर लिया जाए। तो टीम को पुख्ता करने के लिहाज से अगर बात करें, तो अब कुछ बदलावों का सामना करना पड़ेगा और बदलाव है टीम इंडिया को लेकर के। आप सबको मालूम होगा कि आखिरी मुकाबले के अंदर में जब फॉग हो रहा था और जब टॉस का वक्त आया तो टॉस डिले कर दिया गया, इंस्पेक्शंस कई सारे किए गए और भारतीय टीम के फैंस को लखनऊ में मैच देखने का मौका नहीं मिला। लेकिन एक जो चीज कंफर्मेशन आई वो ये कि टो इंजर्ड कर बैठे शुभमन गिल, वाइस कैप्टन टीम इंडिया के टी20 के, और इसीलिए वो मैच नहीं खेलेंगे, संजू सैमसन खेलेंगे। लेकिन संजू सैमसन जो हैं, अगर आप उनकी बात करें तो इस मुकाबले में आने से पहले उनके लिए दिक्कत यह था कि अगर वो उस मुकाबले में उतरते तो फॉग इतना ज्यादा था कि अगर वो गलती से भी आउट हो जाते तो फिर लोग सवाल उठाते हैं कि भाई संजू को मौका मिला, उन्होंने रन बनाया नहीं है, तो फिर पांचवें मैच में वापसी जो गिल की थी वो आसान हो जाती। लेकिन हुआ ये कि भाई मैच हुआ ही नहीं। तो ऐसे में जो ये चोट लगी है, अब इस चोट के चलते जो है आखिरी मैच में भी गिल नहीं खेलने वाले हैं। तो एक जो ऑब्वियस जो चेंज है वो तो ये होने वाला है कि भाई संजू सैमसन टीम में आ जाएंगे और शुभमन गिल जो है वो बाहर बैठेंगे। अब सवाल ये है कि संजू सैमसन आएंगे अहमदाबाद के मैदान पर, फुल हाउस क्राउड होने की उम्मीद बताई जा रही है। 80,000 से ज्यादा टिकट जो है सोल्ड आउट कर चुके हैं अहमदाबाद में। और इस मुकाबले के अंदर में सोचिए जरा कि अगर संजू सैमसन ने बल्लेबाजी से रनों की बारिश कर दी, या यूं कहें कि अगर एक कैमियो भी खेल दिया, इंपैक्टफुल इनिंग अगर आप कहें, जिसमें कि अगर वो 26-27 गेंद में 50 की पारी खेल दें, ओपनिंग स्टैंड जो है 6 ओवर में दोनों मिलकर के 100 रन का दे दें अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, तो संजू सैमसन का टीम में आना जो है वो कहीं ना कहीं एक बेहतर डिसीजन बन करके आ जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी दो ऐसे परिवर्तन हैं जो टीम इंडिया में होते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि 3 परिवर्तन हो जाएगा कुल मिलाकर के। दूसरा परिवर्तन जो है वो ये कि भाई आपने पिछले मैच में देखा होगा, तीसरा टी20 जो हुआ था उसमें बुमराह नहीं खेले थे। सेकंड टी20 के अंदर में बुमराह और अर्शदीप दोनों मार खाए थे। दोनों ने मिलकर के 8 ओवर में 99 रन दिया था, 100 रन ही मान लेते हैं। और उसके बाद अगले मैच में अर्शदीप तो खेले, बुमराह नहीं खेले। पता चला कि बुमराह जो है पर्सनल रीजन की वजह से नहीं खेल रहे। लेकिन चौथा टी20 मुकाबला जो लखनऊ में था, वहां पर बुमराह टीम के साथ जुड़ गए थे और अभ्यास में दिखाई भी दे रहे थे। मतलब यह था कि अगर मैच होता तो जसप्रीत बुमराह खेलते। तो सवाल यह है कि अब इस मुकाबले में चूंकि बुमराह रहेंगे तो खेलेंगे किसकी जगह पे? तो जिसकी जगह पर हर्षित राणा आए थे उसी की जगह पर बुमराह आ जाएंगे अब। यानी कि हर्षित राणा अब बाहर बैठेंगे फिर से और बुमराह खेलेंगे, क्योंकि ये मैच भारतीय टीम के लिए सीरीज डिसाइडर भी है कि सीरीज ड्रॉ होगा या टीम इंडिया सीरीज जीतेगी। तो उसके लिहाज से भी आप अपने बॉलिंग अटैक से समझौता नहीं करेंगे। और ये बात भी सच है कि आपके प्रीमियम दो जो बॉलर्स हैं वो टी20 के इस वक्त तो है बुमराह और अर्शदीप ही हैं। तीसरे नंबर पर ही हर्षित राणा आते हैं। तो ऐसे में हर्षित राणा की जगह पर जो है फिर से बुमराह की वापसी हो जाएगी। तो दूसरा परिवर्तन जो ऑब्वियस परिवर्तन है वो तो ये होने वाला है यहाँ पे। बुमराह के आने से ये होगा कि आप थोड़ा दबाव और बना पाएंगे और लोकल ग्राउंड भी है बुमराह का एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके की सूरत हाल बन रही है उसके हिसाब से ये परिवर्तन होना जरूरी है। तीसरा परिवर्तन जिसके बारे में लगातार चर्चा हो रही है, जो हम सब भी बात कर रहे हैं कि भाई तीसरा परिवर्तन होना चाहिए, वो तीसरा परिवर्तन कुछ और नहीं, शिवम दुबे को लेकर के है। भारतीय टीम ने 8 बल्लेबाज के बजाय 7 बल्लेबाजों का फॉर्मूला लास्ट मैच जो टीम इंडिया ने खेला था उसमें अपनाया था, तीसरे टी20 मैच के अंदर में। लेकिन शिवम दुबे के बारे में ये कहा जा रहा है कि शिवम दुबे का हम यूज कर नहीं पा रहे हैं गेंदबाजी में, एक आधा ओवर बस इसलिए कि भाई वो बॉलिंग कर रहे हैं, छठा बॉलिंग ऑप्शन दिखाना है हमें तो हमको खिला रहे हैं।
बल्लेबाजी में अगर आप बैटिंग ऑर्डर सेट कर दोगे तो फिर वहां पर शिवम दुबे की बल्लेबाजी कहीं आती नहीं है। जैसे अगर ओपनिंग अभिषेक शर्मा, संजू करते हैं, फिर 3 पे आपके पास में तिलक आ जाते हैं, 4 पे सूर्या, 5 पे हार्दिक, 6 पे अब चूंकि अक्सर वहां पर नहीं खेल रहे हैं तो 6 नंबर पर आप लेकर के आ जाएंगे, यहाँ पर किसी और भी बल्लेबाज को आप ला सकते हैं। तो मतलब ये है कि कुल मिलाकर के आपके पास में वो बल्लेबाजी का आक्रमण जो है अलग लग रहा है। जीतेश शर्मा आपके पास में मौजूद हैं, तो 7 ही बल्लेबाज का ऑप्शन है अगर आप ऐसे लेके जाते हैं। लेकिन शिवम दुबे के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो स्पिनर्स को मारते हैं और साउथ अफ्रीका की टीम जो स्पिनर ज्यादा खिला नहीं रही है, तो आप नहीं चाहेंगे कि जो टीम सामने खिला ही नहीं रही है और जो आपके स्ट्रेंथ है वो काम ही नहीं कर रहा है, फिर किसी काम की बात वहां पर हो नहीं रही। और आपके मेन बॉलर अगर बुमराह, अर्शदीप और हार्दिक हैं, 3 पेसर, और स्पिनर में आपके पास में कुलदीप यादव भी आ गए हैं, आपके पास में जो है वो वरुण चक्रवर्ती नजर आ रहे हैं, तो 5 बॉलर तो ऐसे ही काफी हैं। तो आप किसी ऐसे खिलाड़ी को लेकर के आना चाहेंगे जो अहमदाबाद के इस मैदान पर पहले खेला भी हो, अच्छा स्पिन भी करता हो और बल्लेबाजी में योगदान दे। ऐसा खिलाड़ी हमारे पास में मौजूद है वॉशिंगटन सुंदर के रूप में। सुंदर के वनडे के परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो बिल्कुल जगह नहीं बनती, लेकिन टी20 में सुंदर एक अलग बल्लेबाज बन करके निकलते हैं। और आप सबको मालूम है कि अभी ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने किस तरह से धमाकेदार पारी खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में। ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत चक्के रह गए थे कि भाई ये अचानक से कहां से आत्मा आ गई इनके अंदर में। तो वॉशिंगटन सुंदर चूंकि गुजरात टाइटंस का ही हिस्सा है, ये लोकल उनका ये होम ग्राउंड है आईपीएल के अंदर में, और आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने उनको बतौर इंपैक्ट प्लेयर भी यूज किया हुआ है। 2-3 मैचेस मुझे अच्छे से याद हैं जहां पर उन्होंने आते ही धागे खोल दिए बॉलर्स के। तो वॉशिंगटन सुंदर का ये पूरा इलाका है टी20 में लोअर डाउन द ऑर्डर बल्लेबाजी करना और अपनी टीम के लिए बेहतर करके दिखाना। तो जहां तक सवाल है इस तरीके का, तो वहां समझ में ये आता है कि भाई अगर आप सुंदर को खिला लेते हैं तो उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि सुंदर आपके लिए ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करके दे देंगे। तो आपकी जो गेंदबाजी यूनिट हो जाएगी उसमें बुमराह, अर्शदीप और हार्दिक 3 आपके तेज गेंदबाज हो गए, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और वॉशिंगटन सुंदर। तो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, राइट आर्म लेग स्पिनर, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, ये 3। तो बॉलिंग ऑप्शन भी आपके पास में 6 हो गया, फिर भी 6 बॉलिंग ऑप्शन है। और सुंदर के साथ में यह है कि अगर मान लीजिए सुंदर आपके बल्लेबाजी में आते हैं तो टी20 का स्टाइल उनको पता है कैसे बल्लेबाजी करनी है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस तरीके की गेंदबाजी आपको नजर आने वाली है। तो टीम क्या हो सकती है जरा मैं बता देता हूं। आज की टीम आपकी कुछ ऐसी नजर आएगी। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे, नंबर 3 के ऊपर में तिलक वर्मा खेलेंगे, नंबर 4 पे आपके कप्तान सूर्य कुमार यादव हो जाएंगे, 5 नंबर पे आप हार्दिक पांड्या को लेकर के आ सकते हो या फिर सुंदर को चाहो तो 5 पे यहां खिला सकते हो, उसमें कोई रिस्क नहीं है। लेकिन मैं 5 पे हार्दिक को रखता हूं, 6 नंबर पर सुंदर हो जाएंगे, 7 नंबर पर जीतेश शर्मा हो गए। तो आपकी 7 नंबर तक की बल्लेबाजी डन एंड डस्टेड हो गई और 20 ओवर के खेल में 7 नंबर से ऊपर की बल्लेबाजी की आवश्यकता आपको है भी नहीं। तो 7 नंबर तक के बल्लेबाजी नहीं, 7 बल्लेबाज आपने ले लिए टी20 में, फिर भी गेंदबाजी ऑप्शन आपके पास 6 बचा हुआ है। 7 के बाद 8वें नंबर पर मान लीजिए आपके पास में हो गए कुलदीप यादव, 9 पे हो गए बुमराह, 10 पे अर्शदीप और 11 नंबर पे वरुण चक्रवर्ती हो गए। तो बॉलिंग ऑप्शन 6 हो गया आपके पास में, 5 ही बॉलर की आवश्यकता है, बट छठा बॉलिंग ऑप्शन रहेगा, एक्स्ट्रा प्रिविलेज आपके पास में रहेगी गेंदबाजी के दौरान। और बल्लेबाजी में जो है आपके पास में 7 बल्लेबाज हो गए, 2 आपके पास जबरदस्त ऑलराउंडर, एक पेस ऑलराउंडर हार्दिक हो गए, स्पिन ऑलराउंडर सुंदर हो गए, तो 2 ऑलराउंडर भी हो गए और 5 प्रॉपर बल्लेबाज आपके पास में आ गए। तो कुल मिलाकर के टीम एक बैलेंस टीम नजर आएगी। और ऐसे में भी अगर आप देखेंगे तो आप पिछले मैच में भी जब आप 8 बल्लेबाज के साथ खेलते थे तो वहां पर गिल का परफॉर्मेंस था ही नहीं, तो आप 7 के साथ खेल रहे थे। जब 7 के साथ खेलने गए तो गिल का परफॉर्मेंस नहीं था, तो आप 6 के साथ खेल रहे थे। यहां क्या मालूम संजू सैमसन का बल्ला चले तो आप प्रॉपर 7 बल्लेबाज के साथ खेलेंगे। और संजू एक ऐसे प्लेयर हैं, अगर उनका बल्ला चला और अभिषेक के साथ में पूरा पावर प्ले निकाल दिया तो आपको 7वें नंबर के बल्लेबाज की आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं। तो ये टीम होने वाली है आज के मुकाबले में और ये डिसाइडिंग मैच है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या और कोई बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो कुछ भी आपको लगता है कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।